वेज बोर्ड की लड़ाइयाँ हुई, उनको फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉय यूनियंस ने लीड किया है, आप सभी वाकिफ हैं। तो हम चाहेंगे कि बलराम जी संक्षेप में बताएं कि पीटीआई फेडरेशन की क्या स्थिति है और उनके क्या विचार हैं इसके बारे में। बलराम जी, तालियों से स्वागत करना जोरदार। धन्यवाद इंदुकान जी, आपने इतने बड़े फोरम पे ये इकाई हमारी बहुत कुशल इकाई है, मोहन जी के संरक्षण में बनी है और दीपक काफी समय से जुड़े हैं, वहाँ पर कई महत्वपूर्ण काम कर चुके हैं। ये डिटेल देंगे। मंच पे बैठे हमारे बड़े भाई से पदाधिकारियों को IFWJ झारखंड इकाई की ओर से बहुत बहुत बधाई और हमारे जो अतिथि आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। लगातार हम लोग झारखंड में काम करें, बहुत पिछड़े हो गए थे और झारखंड कई कामों से पीछे चल रहा था। उस तमाम जो कारण थे उनको हम लोग निपटाते और उनमें हमारे बड़े भाई मोहन भैया का बहुत सहयोग रहा कि जब जब हम लोग हार माने तो इन्होंने पीठ थपथपाया, बोला कि आप आगे बढ़ो, हम साथ में हैं। इस वजह से हमने एक साल में लगभग 250 सदस्य बनाए हैं। जैसा कि राव सर बात हुआ था, सर से बोले ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन कम से कम सभी जिला में 10-5 की संख्या रखना है और सभी जिला में काम करना। तो इस हिसाब से अभी तक हम लोगों ने 250 सदस्य बनाए हैं और उनकी जो शुल्क है वो भी हमने जमा कर दिया है। दूसरी बात यह है कि हमारे पूरे झारखंड जो 5-6 जिला है वो बहुत एक्टिव है, जैसे पाकुड़, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा। और खास करके हम बताएं कि हम लोग किसी भी पत्रकार के लिए काम करते हैं, सिर्फ IFWJ के जो सदस्य हैं उनके लिए ही नहीं, जो भी सदस्य हैं वहाँ पे जो पत्रकार हैं हम उनके लिए काम करते हैं। और कोडरमा खास करके अभी बहुत अच्छा काम किया है। कोडरमा में हमारे एक पत्रकार का एक्सीडेंट में मौत हो गया था, वे दूसरे टीम में थे, लेकिन हमारे IFWJ के जो भी पदाधिकारी थे वहाँ पे उन्होंने लगातार संजय जी के नेतृत्व में काफ़ी बढ़िया काम किया। उनको अनुकंपा पे नौकरी दिलाया गया प्राइवेट में ही, तुरंत इमीडिएट। जबकि दूसरे लोग बाद में गए तो जो वहाँ की DC मैम थी उन्होंने कहा कि IFWJ के लोग ने हमको लेटर दिया और इनकी हमने नियुक्ति भी कर चुके हैं और जो भी सरकारी लाभ होता है हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। ये बड़ी बात थी कोडरमा के लिए। धनबाद में ऐसे कई पत्रकार जो हम धनबाद विजिट करने गए तो देखें कि वहाँ प्रेस क्लब बंद है, लेकिन हमारे IFWJ के लोग जो हैं एक रूम लेकर के वहाँ पे बैनर बोर्ड लगा के बढ़िया काम कर रहे हैं और वहाँ भी हमारे 96 लोग हैं। धनबाद में, हजारीबाग में लगभग 80 लोग हैं हमारे, और रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, चतरा, मतलब धीरे गढ़वा, पलामू, सभी जोन में हमारे जो है IFWJ के सदस्य हैं वे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम लोग जाते हैं मीटिंग में तो एक ही बात पूछा जाता है कि जितना भी संगठन झारखंड में काम कर रहा है वो कभी भी कोई पत्रकारों के लिए किसी तरह का डिमांड नहीं करता। तो हम लोग ने एक बार मोहन भैया के नेतृत्व में और राव सर वहाँ से फ़ोन किए थे, तो हम लोग राज्यपाल से मिले थे 2019 में और उनको भी एक मेमोरेंडम दिए थे और मुख्यमंत्री को भी दिए थे। उन्होंने आश्वासन किया था कि ठीक है हम लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन फिर बीच में हमारा संगठन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, किन्हीं वजह से, सभी को पता है वजह, तो हम लोग दोबारा ये नहीं कर सके। लेकिन एक साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग उस काम में कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्वकर्ता बहुत कुशल नेतृत्व के नीचे हम काम कर रहे हैं, जिसे हमको सफलता मिलते ही जा रही है। हम लोग वहाँ पे मांग रखे थे कि पत्रकार सुरक्षा कानून, आए दिन पत्रकारों के साथ कुछ घटना होता है तो पुलिस उस पर जो माफिया है, बालू माफिया, कोयला माफिया या किसी तरह का वो पॉलिटिकल व्यक्ति है तो पुलिस से मिलकर पत्रकारों पे ही केस करवा देता है, काउंटर केस करवा देता है कि नहीं आप उस पर बोलो तो आपसे एक्सटॉर्शन मनी मांगा था। इस तरह का केस वहाँ पे बहुत सारा है। कोई भी जेन्युइन पत्रकार, ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपने हाउस के बाहर ही रिपोर्टिंग किया है बाहर, और उन पर भी ये आरोप है कि आपने मांगा, जब तक वो इतना सीधा है कि वो साइकिल से भी चलते हैं। और ऐसे भी पत्रकार हैं जो सब्जी बेचते हैं, उसके बाद भी पत्रकारिता कर रहे हैं, उसके बावजूद वो उन पर आरोप आता है तो आश्चर्य होता है कि हमारे झारखंड में क्या हो रहा है। तो इस तरह का जो घटना है
इस तरह का जो घटना है हम यहाँ पे इसलिए रख रहे हैं कि ये आप लोग के नज़र में बात रहे, और जब सेंट्रल कमेटी की बात हो वहाँ पर रखें। और हम लोग को थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए सेंट्रल कमेटी से कि झारखंड में कुछ स्पेशल ड्राइव चलाएं, हम लोग बैठक करें और इस तरह का जो जितना पत्रकारों के साथ घटना है उसको निदान करें। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर हम लोग एक दो पत्रकारों के साथ, जैसे अभी 2 पत्रकार का देहांत हो गया हज़ारीबाग में, नेचुरल डेथ था, उनके साथ गरीबी थी, हम लोग ने 5-6 जन मिल करके वहाँ के डीएम और एसपी से मिल करके बात की कि इनके बच्चे हैं, कहीं फीस ना लगे, जहाँ फीस लग रहा है उनको फीस माफ़ करवा दिए। और सबसे बड़ी बात है कि IFWJ के हमारे हज़ारीबाग के जितने यूनिट हैं उसका नेतृत्व हम ही कर रहे हैं। हम लोगों ने मिल करके जो पत्रकार हैं जो हमारे संगठन में नहीं है, वो संगठन से दूर है, लेकिन हम लोग उनके लिए स्वास्थ्य का जो काम है, हमने डॉक्टर लोग IMA के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करके कि डॉक्टर पत्रकार का कोई भी मामला हो, कोई भी दवा हो, दारू हो, उनको आप नंबर नहीं लगाएंगे, उनको डायरेक्ट देखेंगे, जब भी वो आए वो डायरेक्ट देखें, और दिखते भी हैं और देख रहे हैं डॉक्टर लोग, उनके लिए कोई फीस ना लिया जाए। तो वो भी बोले कि ठीक है, जो पत्रकार कार्ड दिखाएगा हम उसका फीस नहीं लेंगे और हम उसको इमीडिएट दिखाएंगे। हमने दैनिक जागरण के पत्रकार आए एक्सीडेंट के, मेरे खुद का एक पत्रकार जो हमारे जिला अध्यक्ष उनके भाई भी आए, तो हमने सिर्फ डॉक्टर के पास जाके बोले कि दीपक जी भेजे हैं और हम पत्रकार हैं, तो उनका भी फीस नहीं लेगा। एक और कोशिश लगातार कर रहे हैं कि हमारे कल भी बात हो रहा था यहाँ पे कि पत्रकारों को जो मानदेय है वो बहुत कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है। तो हम लोगों ने कई स्कूल के प्रिंसिपल और जो उनके हाउस उनसे बात की है कि भाई पत्रकार के जो बच्चे हैं उनका फीस ना लगे, क्योंकि अगर पत्रकार का फीस लगेगा तो आपके स्कूल में भी बहुत सारा त्रुटि है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो पत्रकार को पेमेंट नहीं मिलता, वो रात दिन आपकी खबरों को छापते रहता है। जैसे भी आप दिए खबर पंपलेट की तरह आपने छाप के दिया और खबर भी पंपलेट की तरह ही लगता है, तो ऐसे में आप लोग को इस तरह से कदम उठाना होगा कि पत्रकारों को बच्चों